एक टीचर बैठी हुई थी। हम लोगों ने पूछा कि भाई ये टीचर क्या चीज़ पढ़ाती है, तो कहा हिंदी पढ़ाती है। तो हम कि ये क्यों नहीं बोल रही हैं? तो सर ये इनको पढ़ने लिखने नहीं आता जी। पढ़ने लिखने नहीं आता। और तब मैंने कहा कि शिक्षा की बहाली कैसे होती है? तो कहा कि शिक्षा की बहाली ऐसे ही हुई है, जी। डिग्री लाओ शिक्षक बने और उन्होंने कंट्रैक्ट। जो नीतीश कुमार जी का जो शिक्षक बहाली अभियान था, डिग्री लाओ और शिक्षक बनो, नंबर बेस पे, जो कि पहले बीपीएससी से एग्जाम लेके शिक्षक को बनाया जाता था और बीएड जो है उनको शिक्षक बनाया जाता था, उसको आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर लगातार आवाज़ उठती आ रही है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है काफ़ी दयनीय है। यहाँ के सरकारी स्कूल की स्थिति काफ़ी दयनीय है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, जो शिक्षा व्यवस्था पर काफ़ी मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में किस तरह की सुधार की ज़रूरत है और किससे गरीब के बच्चों का विकास हो पाएगा, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बिहार में अलग कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया कुछ करना चाहते हैं जो कि अब तक नहीं हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या लगता है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे आपको? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज बहुत ही खराब है और मुझे तो लगता है बिहार की जनता से कहना चाहते हैं कि ये तो यहाँ जो 33 साल से बहुजनों की सरकार है जी, ये बहुजनों की सरकार की सोची समझी चाल है कि शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़े के बच्चों को पढ़ने नहीं दो। इसका कारण मैं बताता हूँ कि आप जानिए 99% जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं और अति पिछड़ा के बच्चे हैं जी, तो उसके बच्चे गरीब घर के होते हैं और वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जी, जी, और सरकारी स्कूल में इन्होंने, मैंने सुना है और देखा भी घूम घूम करके है कि इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षक पे जो बहाली किया, जी, इन्होंने कोई सिरफिरा आदमी इनके सरकार में होगा जो इस तरह का ऑर्डर दिया कि डिग्री लाओ और टीचर बन जाओ। जी, मतलब ये पागल आदमी कर सकता है। जी, आप शिक्षा की बहाली करने जा रहे हैं, जी, बिहार में डिग्री कैसे मिलती है आपको भी मालूम है, जी, और आप कह रहे हैं कि डिग्री लाओ और शिक्षक बन जाओ। जी, ये मतलब इससे बड़ा पागलपन किसी राज्य के लिए हो नहीं सकता। जी, और इसी के कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जब 100 बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं क्लास 1 में, तो क्लास 8 आते आते 50% बच्चे रह जाते हैं जी, जी, और माध्यमिक विद्यालय पहुँचते पहुँचते सिर्फ 25% से लेकर के 20% लेकर 25% बच्चे रह जाते हैं। जी, जी, और कॉलेज में पहुंचते हैं तो मुश्किल से 2 या 3% बच्चे। जी, और इसका ये डाटा जी, मेरे पास कैसे आया आप सुन लीजिए। मैं सभी छात्रावास में गया, जी, अंबेडकर छात्रावास में, जी, और बच्चों से पूछा, बच्चों से बात की जी, कि तुम जहाँ पढ़ते थे बेटा वहाँ पर कितने बच्चे थे? जी, किसी ने कहा 200, किसी ने कहा 300। तो बाकी बच्चे, तुम तो कॉलेज में पहुंच गया, बाकी बच्चे तो सारे के सारे बच्चे, जी, कोई मैट्रिक में छोड़ दिया, कोई 10th में छोड़ दिया, कोई 9th में छोड़ दिया। हमारे पूरे इलाके से हम लोग सिर्फ 2 बच्चे आए। जी, अब बताइए कि ये तो सोची समझी चाल है। इन्होंने सोचा कि बाबा साहब का जो सपना है शेड्यूल कास्ट के लिए कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करोगे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इनको शिक्षित ही नहीं होने दिया जाए। जी, तो इनकी सोची समझी चाल है। ये इन्होंने 32 साल तक राज किया, 33 साल तक, और शिक्षा को गर्क में डाल दिया। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक कितने विद्यालयों में आप घूम चुके हैं और किन किन जिलों में सरकारी स्कूल के भ्रमण किए हैं सर बिहार के? हमने देखिए जमुई से शुरू किया, जी, सिमुरतल्ला गए, वहाँ सरकारी स्कूल में भी देखा। जी, हम गया गए, नवादा गए, हम वैशाली गए, जी, हम आपको बेगूसराय गए, जी, खगड़िया गए, उसके बाद आरा गए, जी, बक्सर गए, जी, जहानाबाद गए, जी, और इसके अलावा मैं इस तरफ आप सोच लीजिए बांका, भागलपुर, और बांका भागलपुर गए, एंड
वहाँ मूलभूत कमियां क्या नजर आई आपको? मूलभूत कमियाँ है कि जहाँ 17 टीचर हैं, 17 टीचर 16 टीचर होना चाहिए, जी वहाँ 8 टीचर हैं, 7 टीचर हैं, जी आ नहीं रहे हैं। और जो टीचर हैं जी उनको पढ़ाने भी नहीं आता। जी प्रॉब्लम है कि मैंने ऐसे ही साइंस टीचर से नॉर्मल सवाल किया, मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने कहा भाई न्यूटन्स लॉ क्या होता है? वो क्लास 10th को पढ़ाते, 12th को पढ़ाते, उनको ये न्यूटन्स लॉ नहीं मालूम और साइंस के टीचर हैं। तो एक ऐसा भी मिला कि एक टीचर ऐसी भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस स्कूल को, उनकी नौकरी चली जाएगी, पता नहीं क्या होगा। एक टीचर बैठी हुई थी, हम लोगों ने पूछा कि भाई ये टीचर क्या चीज़ पढ़ाती है? तो कहा हिंदी पढ़ाती है। तो हम कि ये क्यों नहीं बोल रही हैं? तो सर ये इनको पढ़ने लिखने ही नहीं आता। जी पढ़ने लिखने नहीं आता। तो कौन है? बताइए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सुन लीजिए। मैं नहीं कह रहा, सर कह रहे हैं कि जिस टीचर को पढ़ने लिखने नहीं आता वो बिहार के हिंदी की शिक्षिका है प्राथमिक विद्यालय में। प्राथमिक विद्यालय में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लिए और सभी के लिए। बिहार के जितने गरीब गुरबा SC ST OBC चाहे जनरल हो, कोई भी हो, सबके लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का विद्यालय में इस तरह के शिक्षिका हैं जो हिंदी पढ़ाती हैं। मतलब आप सोच लीजिए, उसके बाद मैं क्या बोलूँ? मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। और तब मैंने कहा कि शिक्षा की बहाली कैसे होती है? तो कहा कि शिक्षा की बहाली ऐसे ही हुई है, जी डिग्री लाओ, शिक्षक बनने वाले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर लिया। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार जी का जो शिक्षक बहाली अभियान था, डिग्री लाओ और शिक्षक बनो नंबर बेस पे, जो कि पहले BPSC से एग्ज़ाम लेके शिक्षक को बनाया जाता था और B.Ed जो है उनको शिक्षक बनाया जाता था, उसको ख़त्म करते हुए बिहार का जो नए शिक्षा बहाली नीति जो आई, जिसमें कि डिग्री लाओ और शिक्षक बनो, वो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जड़ को कमज़ोर किया। बिल्कुल, अगर उन्होंने लाया तो मैं तो यही बोलूँगा कि उनकी इंटेंशन था कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे ना पढ़े और मजदूर बने और मजदूरी करने बाहर जाएं। क्योंकि मैं तो सक्षम हूँ नहीं, यहाँ पर नया फैक्ट्री खोलूँगा, मैं तो रोज़गार दे नहीं सकता। तो अपना पढ़ लेंगे तो नौकरी मांगेंगे, तो इनको बाहर जाने दो, अपना मजदूरी करेंगे, यही इनकी सोच होगी। सर एक बात और, स्कूल में जो है खिचड़ी का चलन हो गया है, सुबह बच्चे जाते हैं खिचड़ी का, ये शिक्षा व्यवस्था में मतलब सुधार है या डिमोशन है? नहीं, बच्चे को खाना नहीं मिलता, सुधार तो है, लेकिन क्वेश्चन है कि बच्चे आप खाली खिचड़ी खिलाइएगा और बच्चों को पढ़ाइएगा नहीं, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बच्चे क्योंकि गरीब बच्चे होते हैं, घर में खाना नहीं बनता है, तो खाना देना तो एक पार्ट ऑफ द सिस्टम को बनाया गया प्राथमिक विद्यालय में, उस पर पैसा केंद्र सरकार पैसा देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली खाना खिलाइए और उसको पढ़ाइए नहीं, उसको मजदूर बना दीजिए। आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कल एक यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का टोला है, बगल में ही है, अनीसाबाद के बगल में, चुहरमल टोला बोलते हैं। जी वहाँ करीब 300-400 शेड्यूल कास्ट के फैमिली रहते हैं। तो मैं वहाँ पूछा कि यहाँ से कोई ग्रेजुएट कभी किया है कि नहीं? कोई नहीं। 12th पास है? कोई नहीं। तो एक बच्चा उठकर आ गया, लड़का 20 साल का। तो हमने उसने कहा कि सर मैं कैसे पढ़ूंगा? स्कूल में जाता था हम लोग, पर स्कूल मास्टर को आता था नहीं पढ़ाना। तो पटना में जब ये हाल है पटना का स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, तो गांव के सरकारी स्कूलों में क्या हाल होगा? ये सरकार को, अब ये सरकार बहुत दिन हो गया, इनको खुद रिजाइन कर देना चाहिए। आई एम अनेबल टू रन द स्टेट बिकॉज ही कैन नॉट गिव द एजुकेशन टू द पुअर पीपल, ही हैज़ नो राइट टू रन द स्टेट because we cannot leave the state in the hand of people who are not able to take proper decision, and one side uneducated people are ruling the state. How uneducated people can rule the state? ये तो दुख की बात है। अशिक्षित लोग देश को राज्य को आज रूल कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। और जनता से मैं कहना चाहता हूँ, जनता से, कि आप पढ़े लिखे लोगों को अगर नहीं चुनेंगे तो आपके बच्चे, आने वाला पीढ़ी भी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए जितने लोग हैं सबको आप वोट मत दीजिए, क्योंकि वोट देते रहेंगे
तो 33 साल तक आपके बच्चे सफ़र किए, अब आपके होने वाले पोता भी उसी तरह से सफ़र करेंगे जैसा आपका बेटा सफ़र किया। यही मैं कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शिक्षा व्यवस्था पे काफ़ी खुलकर इन्होंने बोला। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की इन्होंने पूरी तरह से पोल खोल दी। ये क्या कुछ आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।